दोस्तों, आप सबका फिर एक बार एडवांस हिंदी की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। कल हिंदी ए का एग्जाम्स होने वाला है झारखंड बोर्ड 2023 के लिए। तो उसमें जो ग्रामर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, जो इस बार 2023 के एग्जाम में आने की संभावना है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। व्यवहारिक व्याकरण के सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहां कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए है कर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी है सार्थक क्रिया। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों रहता है वो सकर्मक क्रिया कहलाता है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है गीता पत्र लिखती है, ऑप्शन नंबर बी है बंदर नाचता है, ऑप्शन नंबर सी है रमेश पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी है रोहित ने गीत गाया। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा बंदर नाचता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो संदेश भिजवाया यानी काम किया, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो प्रेरणा दिया, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है? दादी, ऑप्शन नंबर ए दादी, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को, ऑप्शन नंबर डी सुनाती है। तो इसमें क्रियापद यानी कौन सा काम हो रहा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सुनाती है। दादी सुनाती है, क्या सुनाती है? कहानी सुनाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सुनाती है, यहाँ क्रिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य में कौन सा भेद है? ए कृतवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो अखबार किनके द्वारा पढ़ा गया? पिताजी के द्वारा पढ़ा गया, यानी कर्म यहाँ पे कौन कर रहा है? पिताजी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य डैश की होती है? ये प्रधानता, बी निरस्ता, सी सरलता, डी इनमें से कोई नहीं। कृतवाच्य यानी कर्ता का कार्य जो है कौन कर रहा है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानता, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ जो काम कर रहा है उसको हम लोग प्रधानता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कृतवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, आम को क्या किया जाता है? खाया जाता है, यानी कर्म किया जाता है। तो इसका वो खाया जाता है मतलब खाने का भाव आ रहा है, कर्म तो हो ही रहा है लेकिन यहाँ पे भाव प्रधानता पा रहा है, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है तो भाववाच्य हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यथाशक्ति कौन सा समास है? ए अव्ययभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। तो यथाशक्ति जो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अव्ययभाव समास है। यथाशक्ति अव्ययभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? ये संधि, बी समास, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। हम लोग जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक पद का मेल होता है तब हम लोग इसे समास कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा अक्सर पूछा जाता है। हम लोग सोचते हैं कि है, सोच के टिक मार देते हैं, लेकिन है क्या? इसमें नहीं है लिखा हुआ है। जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ए कमल, बी मोती, सी मछली, डी बादल। तो बादल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बादल जो है कमल यानी जलज यानी कमल का अनेकार्थी शब्द नहीं है इसमें कमल हो जाएगा, मोती भी नहीं है, लेकिन क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बादल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है, या फिर समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है क्रिया विशेषण और विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है सरल और संयुक्त, ऑप्शन नंबर सी है समानिधिकरण और व्याधि व्याकरण, ऑप्शन नंबर डी है विस्मय बोधक और कारक। तो इसमें 19 का क्वेश्चन नंबर 19 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी समानिधिकरण और व्याधि व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अव्यय होगा? ए के बिना, बी निकट, सी कब, डी और। तो इसमें करेक्ट आंसर हम लोगों का हो जाएगा ए, यानी विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रिक्त स्थान में के बिना बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? ऑप्शन नंबर ए है सरल उपवाक्य, ऑप्शन नंबर बी है आश्रित उपवाक्य, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो गया और एक जो है उस पर डिपेंडेंट रहता है यानी उस पर आश्रित रहता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो गया और दूसरा आश्रित उपवाक्य रहता है। तो यहाँ से ग्रामर हम लोग का बहुत ही जरूरी ग्रामर है, इंपॉर्टेंट है, इसका आने का संभावना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।
इसके बाद हम लोग कुछ टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो मॉडल सेट से चुना गया है। हिमालय से कौन सी पवित्र नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन नंबर ए है यमुना, ऑप्शन नंबर बी है गंगा, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा। तो हम लोग जानते हैं हिमालय से जो पवित्र नदी का उद्गम होता है वो हो गया गंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झरते हैं झाग भरे निर्झर में, निर्झर से क्या आशय है? ऑप्शन नंबर ए है झरना, ऑप्शन नंबर बी है झलझर, ऑप्शन नंबर सी है बिना झरे, ऑप्शन नंबर डी है निर्जल। तो झरते है झाग झरे निर्झर में, निर्झर से यहाँ पे आशय है झरझर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ये ग्रामर से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर ए है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया से संबंधित है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, यानी करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, तो वो कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि कर्म अनुपस्थित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ए जवाब, बी उत्तर दिशा, सी बाद का, डी दक्षिण दिशा। तो इसमें उत्तर का अनेकार्थी शब्द क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, उत्तर दिशा इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? ए रातों रात, बी रात और रात, सी रातों को, डी रातें। तो रात ही रात इसका जब समास का हम विग्रह करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रात और रात इस विग्रह का समस्त पद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? ए अव्यय भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। यानी इसका जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान, यानी जिसका पहला पद को प्राधान्य पहुंचता है उसको हम लोग अव्यय भाव समास कहते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? ऑप्शन नंबर ए सरल उपवाक्य, ऑप्शन नंबर बी आश्रित उपवाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त उपवाक्य, ऑप्शन नंबर डी मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष जो पद उपवाक्य होता है वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजा का महल राजमहल, ध्यान से देखिएगा, राजा का महल राजमहल कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी अव्यय भाव समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। राजा का महल, इसमें किसी का समझ में आ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राजा का महल राजमहल अव्यय भाव समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? ए मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं, ऑप्शन नंबर बी वाह हम मैच जीत गए, ऑप्शन नंबर सी पानी तेज बह रहा है, ऑप्शन नंबर डी तुम वहां से कहां जाओगे। निम्न में से पूछा है किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी जिसमें समुच्चय समझ में आ रहा है, यानी कुछ विस्मय समझ में आ रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी संगठन समझ में आ रहा है, यानी दो को मिला जुला के समझ में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, विक्रमवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चे गीत गा रहे हैं, कौन गीत गा रहे हैं? बच्चे गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं, यानी वो लोग क्या कर रहे हैं? कर्ता जो है वो कर्म कर रहा है, यानी कृतवाच्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। क्वेश्चन पूछा है प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? ए फसल, बी आठ नहीं हो रही, सी यह दंतुरित मुस्कान, डी उत्साह। तो ये जो कविता का जो लाइन मैंने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा, ये कविता जो है फसल कविता से इसका पद्यांश को उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल किसका जादू है? नदियों के पानी का, हवाओं की थिरकन का, मिट्टी के गुणधर्म का, सूरज के किरण का। फसल किसका जादू है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नदियों के पानी का जादू है फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल किसका रूपांतर है? ए सूरज की किरणों का, बी नदी के जल का, सी किसान के हाथ का, डी मिट्टी के गुणधर्मों का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल किसका गुणधर्म है? ए मिट्टी का, बी जल का, सी हवा का, डी हाथों का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मिट्टी का गुणधर्म है फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कविता में बादल किसका प्रतीक है? ए भावनाओं का, बी सुख का, सी दुख का, डी क्रांति का। कविता में बादल प्रतीक है सुख का, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? ए बच्चों को, बी फसलों को, सी पेड़ों को, डी जानवरों को। तो वायु का योगदान होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसलों को बड़ा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? ए माँ, बी पुत्री, सी प्रेमिका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कवि के आलिंगन में आते आते उनका प्रेमिका रह गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गोपियों को अकेला छोड़कर भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? ए ब्रज में चले गए थे, बी द्वारका चले गए थे, सी मथुरा चले गए थे, डी वृंदावन चले गए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गोपियों को अकेला छोड़कर भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे। क्वेश्चन है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है? ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कैप्टन, बी हवलदार साहब, सी पान वाला, डी कोई भी नहीं। तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम जो है कैप्टन करता था, यानी ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? ए पान वाले ने, बी लेखक ने, सी हवलदार ने, डी किसी बच्चे ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी बच्चे ने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली? ए फादर बुल्के की, बी माँ की, सी बहन की, डी पिता की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ए फादर बुल्के की बातों से पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को सांत्वना मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक नारी और नर के बीच कैसा संबंध मानता है? ए भगवान भक्त, बी मानव मानवी, सी देव दैवी, डी दासी स्वामी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेखक नारी और नर के बीच में मानव मानवी का संबंध मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते हैं? ए 20 दिन का, बी 5 दिन का, सी 10 दिन का, डी 1 दिन का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुसलमान मुहर्रम में 10 दिन का जो है शोक मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बोलो जामू जामू स्टार्ट 37 बोलो 37 हिंदू मुसलमान मुहर्रम ही धर बोलो। मुसलमान भाई लोग जो है मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते हैं? ए 20 दिन का, बी 5 दिन का, सी 10 दिन का, डी 1 दिन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुसलमान मुहर्रम में 10 दिन का शोक मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम क्या है? ए प्रेमचंद, बी शिवपूजन सहाय, सी अज्ञेय, डी कमलेश्वर। माता का आंचल पाठ का लेखक शिवपूजन सहाय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दुलारी कौन है? ए लेखिका, बी कहानी की नायिका, सी अध्यापिका, डी डॉक्टर। तो दुलारी यहाँ पे कहानी की नायिका है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? ए जितेन, बी महेश, सी मणि, डी गुरुंग। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेखिका के ड्राइवर का नाम था जितेन। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? ए गिद्धड़ों का, बी सियार का, सी शेर का, डी रात दिन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय आने पर परिश्रमी लोग शेर का भी सामना कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है? ए ऑप्शन नंबर ए कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर बी भूख शांत करना, ऑप्शन नंबर सी गंभीर संकट में फंसना, ऑप्शन नंबर डी कठिनाइयों को झेलना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वीर शब्द का विलोम है? ए साहसी, बी कायर, सी हिम्मती, डी बहादुर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हम लोग के पास हो जाएगा बी, वीर शब्द का विलोम शब्द है कायर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सीता गाना गाती है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी वह किताब पढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी मोहन सो रहा है, ऑप्शन नंबर डी लता चाय पी रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन सो रहा है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी मोहन सो रहा है मतलब वो कर्म नहीं कर रहा है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए बच्चा रोता है, ऑप्शन नंबर बी लड़का हंसता है, ऑप्शन नंबर सी रीता खाना खाती है, ऑप्शन नंबर डी पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीता खाना खाती है। इसमें सकर्मक क्रिया है क्योंकि रीता जो है खाना खा के अपना पेट भरा रही है, इसीलिए वो कर्म कर रही है, इसीलिए
ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। रीता खाना खाती है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नहीं है बोला है, कौन है नहीं बोला है। ऑप्शन नंबर ए कमल, ऑप्शन नंबर बी मोती, ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर डी बादल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोती। जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए संधि, ऑप्शन नंबर बी समास, ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बना होता है तीसरा पद, उसे हम लोग समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिदिन कौन सा समास है। ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। प्रतिदिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन जो है वो अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट है नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास का, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास का, ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव समास का, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास का। तो नीला है जो कंठ, नीलकंठ, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है या विग्रह है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी उपवाक्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी मिश्र वाक्य। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगती है, यानी इसमें दो वाक्य मिक्स हो रहे हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है। ए कृतवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्राधान्यता यानी प्रमुखता दी जाती है उसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कर्मवाच्य उपलब्ध होता है।